दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। परमं भवये मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एदम ईव के नाम से जानते मानते हैं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिसके जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, देविक महाशक्ति को नमन करते हुए बंधुओं, मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है
बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट विषय इसे कह सकते हैं कल की ज्ञान सागर का। कल की ज्ञान सागर में जो ज्ञान छुपा हुआ है उसमें आज का जो विषय है यह, अगर इस विषय पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र साक्षात परमात्मा बन जाएगा। और वो ज्ञान है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस लाइन का, इन शब्दों का सत्य भावार्थ हमारे मानव जगत के लोगों ने, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों ने अगर जान लिया होता तो आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन गई होती और हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग लाखों वर्षों की गणना कर रहे होते। हमारा कैलेंडर लाखों वर्षों का चल रहा होता, जो आज मात्र 2026 वर्ष का चल रहा है। हमारा कैलेंडर मानव जगत के लोगों का इस कर्म भूमि पर मात्र 2000 वर्षों को पार करता है और 3000 वर्षों में पहुंच भी नहीं पाता है। उसके पहले फिर से मानव जगत के लोगों की गलती के कारण महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट जाता है और फिर से नई सृष्टि का सृजन होता है हमारे परम माता पिता परमात्मा द्वारा। और पुनः हमें इस मुकाम तक पहुंचने में तकरीबन 5000 वर्ष लग जाते हैं। कल की ज्ञान सागर कहता है कि विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं कर्म भूमि पर मानव जगत के लोगों को, और महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। हम जो इतना परिश्रम करके जो कुछ भी हासिल करते हैं और जिसमें हमें हजारों वर्ष लग जाते हैं कुछ प्राप्त करने में, उसे हम कुछ ही पल में उस अमूल्य निधि को खो देते हैं। तो कल की ज्ञान सागर कह रहा है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का परम सत्य भावार्थ मानव जगत के लोग आज तक नहीं जान पाए, और अगर जान लिया होता तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाती। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार मुझे जो अंतः प्रेरणा मिली है, उस अंतः प्रेरणा के अनुसार अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस अमूल्य ज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। उसी के साथ अपने संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को कल की ज्ञान सागर ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करवाने वाला है। आज तक कर्म भूमि पर जिस तरह हम एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का सत्य भावार्थ नहीं जान पाए, उसी प्रकार कर्म भूमि पर प्रकट होने वाले ईश्वरीय अवतार के सत्य स्वरूप को भी नहीं जान पाए। अगर हमने हमारी कर्म भूमि पर ईश्वरीय अवतरण को जान लिया होता, अवतार किस तरह से प्रकट होता है इस बात को जान लिया होता, तो आज कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर हमारे विश्व मानव परिवार के बीच अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय नहीं होते। धर्म के प्रति हमारी कर्म भूमि पर नफरतें नहीं बढ़ती, हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ बार बार नहीं बढ़ता। अगर हमने सत्य को जान लिया होता, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार। बंधुओं, ईश्वर एक है, हम सब जानते मानते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, लेकिन इन शब्दों का सत्य भावार्थ
कोई बिरला ही प्रभु कृपा से जान पाता है, और किसी ने जाना भी हो तो वो अपने विश्व मानव परिवार तक इस अमूल्य ज्ञान को नहीं पहुंचा पाया। अगर उसने पहुंचा दिया होता तो आज हमारी दुनिया कुछ और होती। आज विश्व मानव परिवार के बीच खून खराबा नहीं हो रहा होता। सब ज्ञान की महिमा है, ज्ञान की, बस ज्ञान की महिमा है। ज्ञान मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम ज्ञान को ग्रहण कर लें तो विश्व में शांति कायम हो जाएगी। और ये याद रखना कि विश्व में शांति हथियारों से नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से ही कायम हो सकती है। और जब विश्व में हमें शांति स्थापित करना है तो सर्वप्रथम आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमें अपनी कर्म भूमि पर देश विदेश की सभी सीमाओं को मिटाना होगा। क्यों? कि आध्यात्मिक ज्ञानानुसार सभी कर्म योगियों का जन्म कर्म भूमि पर होता है। उनकी जन्मभूमि, संपूर्ण कर्म भूमि उनकी जन्मभूमि है। मानव मात्र विश्व नागरिक है, कर्म भूमि का नागरिक है। तो ये फिर देश विदेश की सीमाएं क्यों? कुछ लोगों ने अज्ञानतावश, मानव जगत के दुश्मनों ने हमारी कर्म भूमि पर ये देश विदेश की सीमाएं डालकर संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों का, संपूर्ण मानव जगत के लोगों का अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिला दिया है। हमें इस ज्ञान को समझने की जरूरत है। एक को ब्रह्म, द्वितीयो नास्तिका, परम सत्य भावार्थ हमारे मानव जगत के लोगों ने आज तक नहीं जान पाए। हमारे मानव जगत के लोग आज तक एक को ब्रह्म, द्वितीयो नास्तिका, सत्य भावार्थ नहीं जान पाए। और अगर जान लिया होता तो आज हमारी कर्मभूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक होती। ये मैं आपको पुनः बता रहा हूं इसलिए क्योंकि हमें इन शब्दों का सत्य भावार्थ जानने की जरूरत है। एक को ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। सृष्टि के जितने भी जीव जीवात्मा हैं, सृष्टि में जितने भी देवी देवता हैं, सृष्टि में जो भी जड़ चेतन है, सबका सब कुछ एक ही परम ब्रह्म से प्रकट हुआ है। एक को अहम बहुश्याम पर ब्रह्म की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का मायावी स्वरूप देविक महाशक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होती है। जब अरबों वर्ष पहले कहीं कुछ भी नहीं था, सूक्ष्म ब्रह्मांड में और सूक्ष्म स्वरूप में हमारे परम गुरुवर विद्यमान थे और उन्हीं की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर देवलोक में उन्हीं का मायावी स्वरूप, सत असत रूपी परिवर्तनशील मायावी स्वरूप का प्राकट्य अर्धनारीश्वर के रूप में होता है। और उसी सगुण पर ब्रह्म द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन किया जाता है और सृष्टि का विस्तार किया जाता है। निर्गुण परम ब्रह्म है, वो परम सत्य है, वो अपनी जगह है। उनके जैसा तो न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। बस हमें इस मायावी खेल को समझना है। अनेकता में एकता हिंद की विशेषता और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। हम सब एक हो जाएं। एक को ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति, जो निर्गुण स्वरूप में एक है, उसी ने सगुण स्वरूप में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। उन सभी जीव जीवात्माओं में हम एक ही जीव को देखें, एक ही प्रभु को देखें कि हम सब एक हैं और सबका स्वामी एक। जो मैं हूं वही वो सामने वाला है। बस इस मायावी सृष्टि के खेल में हम सब भिन्न भिन्न
दिखाई देते हैं या भिन्न भिन्न अपने आप को मानते हैं। यह अद्भुत रहस्यमय सत्य सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार बड़ा रहस्यमय ज्ञान है। ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। जो निर्गुण स्वरूप में एक है, जिसे हम अपना परम गुरुवर कहते हैं, परम गुरुवर मानते हैं, वही सगुण मायावी स्वरूप में सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव आत्माओं का रूप धारण किया हुआ है। इसलिए प्रकृति और परमात्मा कहते हैं, कल की ज्ञान सागर कहता है कि सृष्टि में छोटे से छोटे जीव की हिंसा करना मतलब अपने ही प्रभु की हिंसा करना है, अपने ही अल्लाह ईश्वर की हिंसा करना है, अपने ही अल्लाह ईश्वर से प्रति नफरतें पैदा करना है। जानो उस दिव्य महाशक्ति को जो मानव मात्र के भीतर विद्यमान है आत्म स्वरूपता में, और उन्हीं का सगुण स्वरूप सगुण जीवात्मा स्वरूप में मानव मात्र के भीतर विद्यमान है। कर्म भूमि पर सत्य असत्य की जंग मानव मात्र के भीतर हो रही है। हम सत्य को जाने, सत्यवादी बने, विराट आत्मस्वरूप बन जाए, अपने इस नश्वर देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बनकर हम इस कर्म भूमि पर विचरण करें तो हमारी कर्म भूमि आत्माओं का लोक बन जाएगी। अभी जीवात्माओं का है, अभी सगुण जीवात्माओं का लोक है, तो कर्म भूमि नरक स्वरूप बनी हुई है। लेकिन आत्मा का स्वभाव सबकी सेवा, सबसे प्यार, हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मस्वरूपता में संपूर्ण मानव जगत के लोग सब एक समान हैं, सबकी आत्मा में प्रेम दया के ही भाव प्रकट होंगे, लेकिन जीवात्मा स्वरूप में हम सब भिन्न भिन्न हैं। इसलिए हमारी सोच और हमारे विचार जीवात्मा स्वरूप में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो दिव्य महाशक्ति निर्गुण स्वरूप में हमारे परम गुरुवर है, वही दिव्य महाशक्ति सगुण मायावी स्वरूप में, सत असत स्वरूप में हमारे परम माता पिता परमात्मा, हमारे जन्मदाता, पालनहार बने हुए हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, निर्गुण व सगुण। निर्गुण स्वरूप में जो हमारे ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता हैं, परम गुरुवर हैं, वही सगुण स्वरूप में जन्मदाता और पालनहार हैं। कहते हैं ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वेदों में कहा है, ईश्वर के लिए बताया गया है, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव सखा च बंधु तमेव, और तमेव विद्या च धरणम तमेव, और तमेव मम सर्व देव देव। सभी प्रकार के देवी देवता भी आप एक ही हैं, और इस संसार में मेरे जितने भी रिश्तेदार बने हुए हैं, माता पिता भाई बहन, वह भी आप एक ही हैं। और माता पिता है तो वो भी आप ही है, कोई रिश्तेदार है तब भी आप ही है, तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। अगर परम गुरुवर भी बने हुए हैं तो निर्गुण स्वरूप में भी आप एक ही हैं जो हमारे गुरुवर बने हुए हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव सखा च बंधु तमेव, तमेव विद्या च धरणम तमेव, और तमेव मम सर्व देव देव। एक ही दिव्य मां शक्ति ने सगुण स्वरूप में अनेक रूप धारण किए हुए हैं। इसलिए एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु हमें बता रहे हैं कि मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही राम रहीम हूं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही राम रहीम हूं। मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद, मैं ही कृष्ण कबीर हूं। मैं ही हूं बुद्ध, मैं ही महावीर, मैं ही सतगुरु गोविंद हूं। मैं ही हूं हर दिल की धड़कन, मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं। मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं। मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं।
जो दिव्य महाशक्ति को हम अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से पुकारते हैं, वो ही दिव्य महाशक्ति जो निर्गुण परम ब्रह्म है, वो एक है और वो हमारे परम गुरुवर है। हमें उन्हें गुरुवर के रूप में ही जानना चाहिए, जैसे वाहे गुरु के रूप में हमारे सिख संप्रदाय में सत्य रूप में उन्हें माना जाता है। उसी प्रकार संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अपने अल्लाह ईश्वर को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि ये हमारे परम गुरुवर हैं। हम उन्हें गुरु के रूप में नमन करें और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करके इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को हम सार्थक बनाएं। आज अज्ञानतावास हम लोग धर्म और ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बनाकर आपस में लड़ रहे हैं, जिसके कारण अज्ञानतावास हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है। और परिस्थितियां ऐसी है कि पता नहीं कब महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। हमारे प्रभु कल की ज्ञान सागर के माध्यम से बता रहे हैं संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कि बंद कर दो मंदिरों के दरवाजे और नमाज भी पढ़ना छोड़ दो। बंद कर दो सभी धार्मिक स्थलों के दरवाजे और धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को छोड़ दो। सत्कर्म और सेवा से बड़ा दूसरा कोई मानव धर्म नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि सत्कर्म और सेवा से बड़ा दूसरा कोई मानव धर्म नहीं है। अगर अब भी मेरी नहीं मानते हो तो फिर मुझको मानना छोड़ दो, मेरे नाम पे लड़ना छोड़ दो। उस दिव्य महाशक्ति को, उसके सत्य स्वरूप को जानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना लो कर्म भूमि पर। कब तक इस तरह से त्रासदियां देखते रहोगे? कब तक अपने कर्मों के अनुसार आवागमन करते रहोगे? हमारे परम माता पिता परमात्मा ने जिस मकसद से इस सुंदर सृष्टि का सृजन किया है, उनका सपना आज तक साकार नहीं हो सका। किसकी वजह से? हम मानव जगत के लोगों की अज्ञानतावश अगर हम ज्ञान को ग्रहण कर लेते, हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जान जाते, या हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि में रहस्यमय खेल को जान जाते, तो आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन गई होती। अनेक प्रकार के हम धार्मिक स्थल बनाकर आज हमारे ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं, जो हमारे भीतर विद्यमान है। हम निर्गुण परम ब्रह्म जो हमारे परम गुरुवर है, वो आत्मस्वरूपता में हमारे भीतर विराजमान है और सगुण स्वरूप में हमारे परम माता पिता परमात्मा हमारे भीतर विद्यमान है, जीव के रूप में, जो इस शरीर को धारण करते हैं। और ये शरीर हमारे लिए, सभी के लिए क्या है? एक रथ के समान है, जिसके ऊपर मनुष्य रूपी जीवात्मा सवार होकर इस कर्म भूमि पर कर्म करता है। लेकिन अज्ञानतावश, ज्ञान के अभाव में मानव जीवन भर इस नश्वर तन के लिए कर्म करता है। न तो इसके भीतर की महिमा जान पाता है, न ही इसके भीतर विशाल ईश्वरीय वैभव को जान पाता है, और न ही अपने जन्म के मकसद को जान पाता है कि कर्म भूमि पर मेरा जन्म हुआ क्यों है। आज हमारी कर्म भूमि पर धार्मिक स्थलों की कोई कमी नहीं है और साधु संत भी लाखों की तादाद में भ्रमण कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों की, साहित्यों की कोई कमी नहीं है। तो प्रभु हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार से कल की ज्ञान सागर के माध्यम से पूछ रहे हैं कि फिर भी कर्म भूमि पर पाप का बोझ क्यों बढ़ गया? क्यों? कि धार्मिक स्थलों की कोई कमी नहीं है, साधु संतों की कमी नहीं है, धर्म ग्रंथों की कमी नहीं है, तो फिर कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? चिंतन करना इस बात पर कि क्या हम गलत पथ पर नहीं चल रहे? अगर यह हमारा पथ सत्य होता तो आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाती ना। क्यों नहीं बनी? क्यों? कि हम सब धर्म और ईश्वर के नाम पर आपस में लड़कर नफरतें पैदा कर रहे हैं।
तो हमें सभी को अपने भीतर दिव्यता जागृत करने के लिए कल की ज्ञान सागर की जरूरत है। कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे प्रभु, हमारे परम गुरुवर जो ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं कर्म भूमि पर कर्म करने का, हमें उस ज्ञान की जरूरत है। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे प्रभु संपूर्ण मानव जगत के लोगों से, विश्व मानव परिवार के लोगों से कह रहे हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। अगर आत्मा के रूप में आप स्वयं आत्मा बनकर सॉरी और इस दुनिया में सभी जीव जीवात्माओं को देखोगे तो वो आपको अपना ही स्वरूप नजर आएंगे और आप स्वयं अल्लाह ईश्वर स्वरूप बन जाओगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मानव मात्र अल्लाह ईश्वर स्वरूप है, बस उस स्वरूप को वो जान ले। हमारे कुरान में भी इस्लाम धर्म में बताया है कि इस मायावी संसार में दो मार्ग हैं, नेकी और बदी। अगर कोई मानव नेकी के मार्ग पर चलता है तो उसे हमेशा अल्लाह ताला की आशीष मिली रहती है, उसका जीवन मंगलमय होता है, उसको सुखद जीवन मिलता है, उसका अमूल्य मानव जीवन सार्थक होता है। और वो बदी के मार्ग पर जाता है, जैसे आज हमारे इस्लाम धर्म को मानने वाले कई भाई बंधु लोग अज्ञानतावश अपने ही परिवार के लोगों को मार रहे हैं। उनका हश्र क्या होगा? कल की ज्ञान सागर बता रहा है कि देखते ही देखते सब के सब मिट्टी में मिल जाएंगे और एक कंकाल बन जाएंगे, मानव कंकाल के रूप में जाने जाएंगे। तब किसका कौन सा देश होगा, कौन सी जाति होगी, कौन सा धर्म संप्रदाय होगा, चिंतन करना इस बात पर। आज भले कोई बड़े से बड़े राष्ट्र का राष्ट्रपति है तो ये भी संभव है कि वो अपने पाप कर्मों के कारण कल उसका अगला जन्म किसी फुटपाथ पर हो जाएगा, वो राजा से रंक बन जाएगा। उसके सामने उसकी कितनी भी ताकत है, ईश्वर और अल्लाह के सामने उसकी ताकत काम नहीं कर सकती है। मानव जगत के लोग चाहे जितने हथियार बना ले विज्ञान के माध्यम से, क्योंकि विज्ञान तो प्रभु द्वारा दिया गया है, चाहे जितने हथियार बना ले, क्या वो प्रकृति और परमात्मा से लड़ सकते हैं? है किसी में वो ताकत जो प्रकृति और परमात्मा की मार से अपने आप को बचा ले, या प्रकृति और परमात्मा की मार से अपनी रक्षा कर सके? चिंतन करो, यह वक्त है इस समय, वरना ज्ञान की बरसात तो प्रभु द्वारा हो रही है और ये ज्ञान ऐसा कैसा रह जाएगा और सबके सब आप लोग मिट्टी में मिल जाओगे, एक कंकाल बन जाओगे और आपका अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिल जाएगा। अभी भी वक्त है। कल की ज्ञान सागर कहता है कि जाग जाओ, प्रभु की शरण में आ जाओ और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो, क्योंकि कल की ज्ञान सागर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारे विश्व मानव परिवार को ज्ञान प्रदान कर रहा है। यह वक्त है, हम इस वक्त में परमात्मा स्वरूप बनकर, साक्षात परमात्मा बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और उसके लिए मेरे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों से भी निवेदन है कि जो जो बंधु लोग इस ईश्वरीय ज्ञान के वीडियो को देखते हैं, कल की ज्ञान सागर के वीडियो को, वो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कल की ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मानव धर्म की प्रभावना अपने विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र कर सकें। हम सभी
अपने विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सके। सुखी रहे सब जीव जगत के और वृष्टि समय पर हुआ करे। इसी भावना के साथ बंधुओं मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।